हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर। नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज़। तो इस वीडियो को देख लेंगे एक बार। तो जो नंबर सीरीज़ है इसको कभी नहीं भूलेंगे। सिंपल सी एक वीडियो बनाई है, यहाँ पर आपके सिंपल से नंबर सीरीज़ भी है और डिफ़िकल्ट नंबर सीरीज़ भी है। आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि नंबर सीरीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सीरीज़। तो यहाँ से जिस भी तरह के क्वेश्चन आते हैं, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जिस भी तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं तो उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आते हैं, यहाँ पर मिसिंग टर्म आ गया, जैसे ये मिसिंग टर्म यहाँ पर दिख रखा है। और एक आता है यहाँ से कि फाइंड ऑड वन, यानी कुछ एक सीरीज़ दे रखी होती है, जैसे ये सीरीज़ दे रखी है, यहाँ पर कुछ गलत लिखा होता है, यानी जैसे 57 मान लो यहाँ पर गलत लिखा है तो आपको क्या करना है, रॉन्ग वन को छांटना है। तो पहले कर लेते हैं टू फाइंड मिसिंग टर्म। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है एक सीरीज़ को और मिसिंग टर्म वहाँ पर जो दे रखे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा उसको आइडेंटिफाई करना है। तो पहली सीरीज़ दे रखी है 1 3 5 7 9 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पर जो डिजिट आएगा उसको आइडेंटिफाई करना है। देखो सीरीज़ में क्या क्या होगा, जैसे 1 3 3 5 5 7 7 9 और 9 11, प्रत्येक के बीच जो है 2 का डिफरेंस है। देख सकते हैं आप, 1 को ऐड करो 2 से 3 हो जाता है, 3 में 2 ऐड करो 5, 5 में 2 ऐड करो 7, 7 में 2 ऐड करो 9 और 9 में 2 ऐड किया तो क्या बन जाएगा 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 8 18 57 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यहाँ पर मिसिंग टर्म है। और नेक्स्ट है 1 1 6 5 1 1 6 5। अब देखो ध्यान से, हर एक क्वेश्चन जो है एक तरह से सॉल्व नहीं होगा। जैसे आपका ये क्वेश्चन था, यहाँ पर 2 नंबर के बीच का डिफरेंस था 2 का, ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंस है अलग अलग। इट मीन्स ये सिंपल वे में सॉल्व नहीं होगा। अब देखो क्या क्या होगा, 7 और 8 के बीच 1 का डिफरेंस है और 10 का डिफरेंस है। इट मीन्स ये क्या है, डिफरेंस से सॉल्व नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 8, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 2 क्या हो गया 18। इसी तरह सॉल्व होगा, जैसे 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 ऐड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 ऐड हो गया। अब देखो ध्यान से, 57 को मल्टीप्लाई करना है किससे, किसकी टर्न है, अब 3 तो हो गया, 4 4 मल्टीप्लाई होगा और 4 ही ऐड होगा। देखो ध्यान से, 57 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 228 और प्लस 4 कर लेंगे तो हो जाएगा 232। तो मिसिंग टर्म आ जाएगा आपका 232। और नेक्स्ट देखो, अगर ये 232 चेक करना है इसको कि 232 हमारा सही आया है या नहीं आया है। तो नेक्स्ट आई है बारी किसकी, 5 की, ठीक है। तो 232 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 और ऐड भी कर लेंगे 5। तो मल्टीप्लाई कर लेते, 5 दूने 10 का 0 कैरी 1, 5 दिए 15 और 1 16 कैरी 1, 5 दूने 10 और 1 11, ये हो गया 1160। और ऐड क्या करना है आपको 5, तो ये क्या हो गया 1165। इट मीन्स नेक्स्ट क्या है 1165। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट है आपके लिए होमवर्क। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या है। अगर आपको नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको भी सॉल्व करके दे दूंगा। वैसे सिंपल है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो नेक्स्ट है, एक तो हमने कर लिया था मिसिंग टर्म वाला। अब ये है कि कोई जो है, जैसे ये सीरीज़ दे रखी है, यहाँ पर कोई गलत दे रखा है। अब आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गलत दे रखा है। तो 1 नंबर इज़ रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। जैसे पहली सीरीज़ दे रखी है 10 14 28 32 64 68 132। तो 10 और 14 के बीच डिफरेंस है कितना, +4 का डिफरेंस। और यहाँ पर 14 दूने 28 मल्टीप्लाई किया 2। तो बिल्कुल यही फॉर्मेट आपको फॉलो करने आगे, पहले एडिशन 4 और मल्टीप्लिकेशन 2। अब देखो ध्यान से, 14 दूने हो गया 28, 28 में 4 जोड़े कितना हो गया 32। तो 32 को क्या करना, फिर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या किसको करना है 32 को, किससे 2 से, तो यह जाएगा 64। और 64 में क्या करना है, फिर ऐड 4 ऐड किया तो बन जाएगा 68। ये तो यहाँ तक सही चला है बिल्कुल। तो यहाँ पर अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऐड तो कर लिया हमने, तो अब है मल्टीप्लिकेशन की बारी। तो 68 में मल्टीप्लाई करना है 2 को, 8 दूने 16 का 6 कैरी 1, 6 दूने 12 और 1 13, तो ये आ रहा है 136।
और यहाँ पर लिखा है 132, तो ये क्या हो गया गलत, यानी 132 यहाँ पर रॉन्ग वन है। नेक्स्ट सीरीज दे रखी है 2, 3, 12, 37, 86, 166, 288। तो ध्यान दीजिएगा इस सीरीज़ को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर डिफरेंस है 1 का, तो हम स्क्वायर वाले फॉर्मूले से यानी ऑड स्क्वायर जैसे ऑड नंबर है, ऐसा नहीं होगा कि जैसे आपने 1 का स्क्वायर किया, फिर आपने 3 का स्क्वायर किया, फिर आपने 4 का स्क्वायर किया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप फॉलो कर रहे हैं इवन नंबर्स तो इवन नंबर के लगेंगे सारे, अगर आप फॉलो कर रहे हैं ऑड नंबर तो ऑड नंबर ही लगेंगे सारे। जैसे यहाँ पर है 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 2 + 1 3, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 3 और 12, तो 3 और 12 के बीच डिफरेंस है 9 का, तो 9 होता है यानी 3 3 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 4 नहीं आएगा, आएगा क्या 5, तो 12 में कितने जोड़े जाएं 37 आए, तो 12 में जोड़ने पड़ेंगे कितने 25, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। उसके बाद क्या है 37, जो 37 आया है तो इसमें कितने ऐड किए जाए कि 86 आए। अब देखो सिंपली आपको क्या करना है, वैसे तो यहाँ से पता लग रहा है आपको कि ऑड नंबर के जो स्क्वायर है वो लेने हैं, यानी यहाँ पर नेक्स्ट टर्न किसकी है 7 की है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 ज़ा 49, तो 49 प्लस कितना 37, तो ये कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से 4 3 7 और 1 8, यानी 86, ये ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से अब किसकी टर्न है, 7 तो हो गया, उसके बाद है 9 की बारी, यानी 86 आपके पास आ रखा है, और 9 का स्क्वायर होता है, सॉरी 86 है ना, 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 86 + 81 कितना हो गया 7, 8 16, यानी 167। तो यहाँ पर ये गलत है दे रखा 166, तो ये आपको आइडेंटिफाई हो गया कि 166 गलत है, यहाँ पर क्या आएगा 167। तो अब ध्यान दीजिए जो आपका 166 रॉन्ग नंबर आया है यहाँ पर, यानी यहाँ पर इसकी जगह पर क्या आना है 167। अब देखो चेक कैसे करना है आपको कि सही आया है कि नहीं आया। यहाँ तक तो सब कुछ सही चला था कि स्क्वायर कर रहे थे हम ऑड नंबर को, तो आपका रिजल्टेंट आ रहा था। अब देखो यहाँ पर ये 166 रिजल्टेंट नहीं आया, इसकी जगह क्या आया 167 आया है। अब देखो ध्यान से चेक करना है, ऐसे 167 तो आया है यहाँ पर, ठीक हो गया। नेक्स्ट टर्न है किसकी 11 के स्क्वायर की, 11 का स्क्वायर कितना होता है 11 11 ज़ा 121, तो क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे यहाँ पर 7 और 1 8, 6 2 8 और 288, तो बिल्कुल सही है। 166 की जगह क्या आना है 167, तो 166 क्या है यहाँ पर रॉन्ग दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है ऑड नंबर, यानी आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर कौन सा ऑड नंबर है। तो हिंट है इसका, ये क्वेश्चन होगा डिवीज़न से, यानी इसको डिवीज़न करके ये आएगा, इसको डिवीज़न करके ये आएगा। तो एक बार सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को, और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपने लिखना है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ सीरीज़। तो इंपॉर्टेंट पैटर्न है सीरीज़ के, इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपके जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं वो कभी भी मिस नहीं होंगे, यानी कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। तो पहला है बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड एंड इवन नंबर, ऑड एंड इवन नंबर। अब देखो ध्यान से यहाँ पर सीरीज़ दे रखी है 40 30 22 16, और यहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है मिसिंग टर्म। अब देखो यहाँ पर क्या होगा 40 में से 10 गए कितना होगा 30, 30 में से 8 गए कितना होगा 22, 22 में से कितने 6 जाएंगे तब बचेगा 16, और 16 में से किसकी बारी है 4 घटाना है ना, 10 से 10 घटाया 8 घटाया 6 घटाया, फिर किसकी बारी है 4 की, तो आंसर आ जाएगा 12। तो ये थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इवन नंबर, और ऑड नंबर का भी इसी तरह होगा, यानी आपको क्या घटाने पड़ेंगे ऑड नंबर। देखो ध्यान से ऐसा नहीं होगा कि 10 में पहले 10 घटाया फिर 8 घटाया फिर 7 घटाया, ऐसा नहीं होगा। आपको या तो ऑड नंबर घटाने या फिर इवन नंबर घटाने हैं। तो नेक्स्ट है रूल नंबर 2 बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो क्या होते हैं डिवाइड किससे होते हैं, या तो 1 से होते हैं और या किससे होते हैं अपने आप से होते हैं। जैसे आपके कौन से है 2 3 5 7, 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, और क्या होगा फिर 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो ध्यान से 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो आपके पास दे रखी है सीरीज 1 3 6 11 18, और नेक्स्ट आपको आइडेंटिफाई करनी है मिसिंग टर्म। अब देखो ध्यान से 1 और 3 के बीच डिफरेंस कितना है
2 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 3 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 7 का। देखो ध्यान से क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर आ रहे हैं ना सारे, 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, फिर क्या करना पड़ेगा, ऐड क्या करना पड़ेगा 11। ठीक हो गया, 11 ऐड करेंगे 18 में कितना आ जाएगा 9 और 29। नेक्स्ट है रूल नंबर 3, बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीरीज दे रखी है 1 3 9 27 81, और यहाँ पर फाइंड करनी है मिसिंग टर्म। देखो ध्यान से क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कैसे सॉल्व होगी। अब देखो ध्यान से, सिंपल से आपको क्या करना है, जो भी सीरीज दे रखी है उसका एक पिक्चर दिमाग में बनाना है। तो अगर आपने उस सीरीज़ की पिक्चर अपने दिमाग में बना ली तो इजीली सीरीज़ सॉल्व हो जाएगी। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो सीरीज़ सॉल्व नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है सिंपली आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ये सीरीज़ सॉल्व नहीं होने वाली है। ये तो या तो मल्टीप्लिकेशन से और या फिर डिवीज़न से। तो ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन होगी असेंडिंग में और डिवीज़न होगी डिसेंडिंग सीरीज़ में। जैसे ये असेंडिंग सीरीज़ है और ये है डिसेंडिंग सीरीज़, डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो उसमें क्या होगा डिवीज़न, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो वहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। अब देखो ध्यान से, 1 3 के बीच डिफरेंस है 3 का, ठीक है, 3 और 9 के बीच डिफरेंस है कितने का 6 का। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे हम, 3 1 ज़ा 3 ठीक हो गया, 3 3 ज़ा 9 ये भी ठीक हो गया, 9 3 ज़ा 27 ये भी ठीक हो गया, और 27 3 ज़ा होते हैं कितने 81 ये भी ठीक है। तो 81 3 ज़ा कितने हो गए 243, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 243। नेक्स्ट सीरीज है 1 2 9 6 6 4 8 2 1 6, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यानी मिसिंग टर्म दे रखी है जिसको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद 36 18 6 एंड 3। तो ध्यान दीजिएगा 1 2 9 6 को कितने से डिवाइड करें कि 6 4 8 आए। तो 1 2 9 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, 6 दूने 12 और 4 दूने 8 और 8 दूने 16, यानी ये बनेगा 6 4 8। 6 4 8 यानी 2 को डिवाइड करके 6 4 8 को कितने से डिवाइड करें कि 2 1 6 आए। तो यहाँ पर ये 2 तो गलत लिखा है। ध्यान दीजिएगा 6 4 8 को जब हम किससे 3 से डिवाइड कर लेते हैं, देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूने 6 और 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पर आएगा 6 3 18, यानी 6 3 18 ये आएगा 2 1 6। बिल्कुल ये डिवाइड होगा किससे 3 से। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट क्या आया है 2 1 6। 2 1 6 को कितने से, अब देखो आपके पास सीक्वेंस क्या बना, पहले डिवाइड किया 2 से, फिर डिवाइड किया आपने 3 से, तो यही चलेगा 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड फिर 2 से फिर 3 से, यानी यहाँ पर क्या होगा डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर भी आएगा डिवाइड 3, और यहाँ पर आएगा डिवाइड 3। देखो कैसे, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद किसकी बारी है, 2 1 6 को किससे डिवाइड करना है 2 से। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10 दूने 20, 1 बच गया, 8 दूने 16। तो यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वो तो आ जाएगी 108। मिसिंग टर्म क्या आ गई आपकी 108। उसके बाद चेक कर लीजिएगा यहाँ पर डिवीज़न किसका होगा, अब डिवीज़न किससे होगा, डिवीज़न होगा किससे 3 से। तो 108 को जब डिवाइड करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 1 बचेगा यानी 18, और 6 3 18 36। तो 36 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 18 दूना 36 ये ठीक हो गया। 18 को फिर से डिवाइड करना किससे, यहाँ पर टर्न आई किसकी 3 से डिवाइड करने की, तो 3 से यानी 6 3 18 ये भी ठीक हो गया। उसके बाद है 2 की टर्न, तो 3 2 ज़ा 6। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है डिवाइडेड बाई 2 लिखा है, यहाँ पर क्या होगा डिवाइडेड बाई 3, एक को छोड़कर, ठीक हो गया। पहले डिवाइड 2 से फिर 3 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 2 से, तो मिसिंग टर्म आ जाएगा आपके पास 108। तो रूल नंबर 4 है बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 एट्सेट्रा। तो यहाँ पर सीरीज दे रखी है 71 55 46 42 और मिसिंग टर्म आपको आइडेंटिफाई करनी है मिसिंग टर्म। अब देखो ध्यान से, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर आपको डिसेंडिंग सीरीज दे रखी है उसमें डिवीज़न ही होगा, या तो वहाँ पर डिवीज़न होगा या फिर वहाँ पर क्या होगा सब्सट्रैक्शन होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर डिवीज़न तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑड नंबर है,
ये सारा जो है ये भी ऑड नंबर है, इधर इवन नंबर। अब देखो ध्यान से, डिवीज़न तो नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या, सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो डिफरेंस दे रखे हैं, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 16 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 9 का डिफरेंस। और इन दो के बीच का डिफरेंस कितना है, 42 4 46, 4 का डिफरेंस। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा वो आपको आइडेंटिफाई करना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कैसा बन रहा है, 16 9 4, इवन नंबर ऑड नंबर इवन नंबर, ऐसा नहीं चलेगा, या तो इवन नंबर चाहिए या फिर ऑड नंबर चाहिए, यानी ये क्या होगा, स्क्वायर से। अब देखो ध्यान से, स्क्वायर कैसे होंगे, अब देखो यानी 4 का स्क्वायर होता है कितना, 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 16 यहाँ पर नेगेटिव किया है, ध्यान दीजिएगा, 16 यहाँ पर नेगेटिव किया है, तब बन गया 55। 55 के बीच और 55 और 46 के बीच कितना डिफरेंस बताया था मैंने, 9 का, तो यहाँ पर 9 नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया, 3 का स्क्वायर। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर है ये सारे, 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से, 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 नेगेटिव हो गया यहाँ पर। और नेक्स्ट है दे रखा 46 और 42 के बीच डिफरेंस कितना है, 42 और 46 के बीच का डिफरेंस है 4, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। उसके बाद है नेक्स्ट किसकी टर्न आएगी, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, अब किसकी टर्न आई, 1 की टर्न। यानी देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है कई स्टूडेंट्स गड़बड़ कर लेते हैं, यहाँ पर 42 है, सोचते हैं कि यहाँ पर जो है 46 है, 42 है, यानी थोड़ा बहुत यानी नियर बाई होगा 35, ऐसा सोच लेते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको बिल्कुल जो भी रूल बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, आपके सीरीज़ के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्न है 1 की टर्न, यानी 1 का स्क्वायर आपको नेगेटिव करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 42 से 1 गया, कितना बचा, 41, तो मिसिंग टर्म आ जाएगी 41। तो नेक्स्ट रूल है, बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो पहले किया हमने स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पर करेंगे क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो सीरीज दे रखी है 1 2 10 37 101 और मिसिंग टर्म। तो मिसिंग टर्म आपको आइडेंटिफाई करनी है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो ध्यान से, कैसे पता चलेगा भाई, क्यूब लगेगा स्क्वायर लगेगा, देखो ध्यान से कैसे पता चलेगा, ये चलेगा 1 और 2 के बीच डिफरेंस है 1 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 8 का, और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है, 27 का, और यहाँ पर डिफरेंस देखो क्या है, 101 और 37, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 7 4 11, और यहाँ पर कितना बचा, 6, ठीक हो गया। और यहाँ पर यानी 64 का डिफरेंस है, यहाँ पर 64 का। और नेक्स्ट जो है आइडेंटिफाई करना है। अब देखो ध्यान से, 1 8 1 8 27 और 64, ये तो कोई सीक्वेंस, यानी आपका ना ऑड नंबर बन रहे हैं ना ही इवन नंबर, ना एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, क्यूब वाला, देखो स्क्वायर वाला सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर 27 आ गया ना डिफरेंस बीच में, तो ये होगा किससे, क्यूब से सॉल्व। यानी 1 का क्यूब कितना होता है, 1, 1 का क्यूब 1, और 2 का क्यूब होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 का क्यूब होता है 8, यानी जो ये डिफरेंस है इन दो के बीच का डिफरेंस 8। और 3 का क्यूब होता है 3 3 ज़ा 9, जैसे 3 का क्यूब मतलब 3 कितने टाइम, 3 टाइम मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 9 होती हैं 27, ठीक हो गया। यानी 10 और 37 के बीच डिफरेंस था 27 का, तो 3 का क्यूब। उसके बाद किसकी बारी है, 4 की, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, उसके बाद बारी है किसकी, 4 के क्यूब की, 4 का क्यूब यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, तो 64 का डिफरेंस था ना यहाँ पर, 64 का डिफरेंस था 37 और 101 के बीच का। अब देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट क्या आएगा, किसकी बारी है, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, सबके क्यूब हो गए। अब किसकी बारी है, 5 की, तो 101 में ऐड कितना होगा, 5 का क्यूब, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 125 ऐड कर लेंगे 101 में, कितना आ जाएगा, 6 2 2, तो 2 2 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिसिंग टर्म क्या था, 2 2 6। तो रूल नंबर 6 है, बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑपरेशन। तो यहाँ पर करेंगे हम मल्टीपल ऑपरेशन को एक ही सीरीज में फॉलो। तो 1 से लेकर 5 तक के रूल में आपने किया सिंपली एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, एडिशन ऑफ प्राइम नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर, मल्टीप्लिकेशन किया आपने, डिवीज़न किया आपने, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, मल्टीपल ऑपरेशन, यानी जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं मल्टीप्लिकेशन और
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। और यहीं पर हम क्या करेंगे, और भी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होते हैं कैसे, डिवीज़न और एडिशन, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन, यानी मल्टीपल ऑपरेशन जो है एक ही क्वेश्चन में फॉलो हो रहे हैं। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर सीरीज दे रखी है 13, 25, 51, 101, 203। ये है यहाँ पर क्या क्या है यहाँ पर मिसिंग टर्म। ये क्या है यहाँ पर मिसिंग टर्म है, इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो ध्यान से कैसे होगा भाई, 13 दूने हो गए 26, हो गए ना 26। अब नेगेटिव करेंगे 1, 13 दूने 26 माइनस 1 हो गए 25, 25 दूने हो गए 50, 25 दूने हो गए कितने 50, मल्टीप्लाई तो 2 करना है, 25 दूने 50। अब देखो सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं करेंगे, तब 49 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, एडिशन करना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा 51। तो 51 में क्या करेंगे फिर, मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 102, 102। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, तो यही चेन आपकी फॉलो होएगी, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर किसकी बारी है, सब्ट्रैक्शन की। तो यानी 102 बन रहा था ये मल्टीप्लाई करके, 102 में से 1 घटाया कितना बनेगा 101। तो नेक्स्ट किसकी टर्म है, किसकी टर्न है, तो 101 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 202, कितना हो जाएगा 202। अब टर्न थी किसकी, एडिशन की, तो एडिशन ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा 203। एडिशन कर लिया ना, उसके बाद क्या आएगा, अब बारी है किसकी, सब्ट्रैक्शन की। ठीक हो गया, सब्ट्रैक्शन यानी 203 गुणा 2 करना पड़ेगा पहले, ये बन जाएगा 406। तो 406 में क्या करना है, एक नेगेटिव कर लेंगे, आ जाएगा मिसिंग टर्म, जो आपकी मिसिंग टर्म थी 405। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सीरीज, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सीरीज। जैसे यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है 3, 15, 4, 16, 5, 17, 6 क्वेश्चन मार्क, ये आइडेंटिफाई करनी है मिसिंग नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, आपको इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, यानी आपको क्या दे रखे हैं, मिक्स्ड सीरीज दे रखी होती है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सीरीज दे रखी होती है। देखो कैसे, 3, 15, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है भाई, देखो क्या करना है, 1/3, 3rd, 5th, 5th, 7th और 7th, 9th। ठीक हो गया। अब देखो 9th तो ठीक है, मतलब ये इस वाली सीरीज में तो आ नहीं रहा है, ये आ रहा है दूसरे वाली सीरीज में, 2nd, 4th, 4th, 6th, 6th, 8। ठीक हो गया, 6 और 8। देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या करना है, फर्स्ट थर्ड में क्या हो रहा है, 3 और 1 4, एडिशन ऑफ 1। ठीक है, 4 और 1 5, एडिशन ऑफ 1। नेक्स्ट है 5 और 6, एडिशन ऑफ 1। तो 6 और 7 के बीच क्या है, यानी 1 ऐड करना पड़ेगा। तो नीचे वाली सीरीज तो बोल रही है कि 1 ऐड करना है, ऊपर वाली सीरीज क्या बोलती है, देखो ध्यान से, ऊपर वाली सीरीज मतलब 2 4 4 6 6 8, इस सीरीज में आपका मिसिंग टर्म लाई कर रहा है। देखो 15 16, एडिशन 1, एडिशन 1, एडिशन 1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 18, क्या आ जाएगा 18। तो नेक्स्ट है इसी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सीरीज का एग्जांपल, 1 2 2 4 3 8 7 10 और मिसिंग नंबर। पहले ध्यान देना है, जो मिसिंग नंबर है ये किस सीरीज में लाई कर रहा है, जैसे 1/3, 3rd, 5th, 5th, 7th, 7th, 9th, मतलब ये करा है नीचे वाली सीरीज में लाई। अब ऊपर वाली सीरीज देखते हैं क्या ये भी सही है। अगर ऐसे से सॉल्व नहीं होती है सीरीज तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो देखते हैं 2nd 4th, 4th 6th, 6th 8th। ठीक है, ऊपर वाली सीरीज को देखते हैं पहले, 2 4 यानी एडिशन ऑफ 2, 4 8 एडिशन ऑफ 4, उसके बाद है 8 10 एडिशन ऑफ 2। अगर यहाँ पर दे रखा होता यहाँ पर तो क्या होना था फिर, एडिशन ऑफ 4, एडिशन ऑफ 4 मतलब यहाँ पर आ जाना था 14। बट ये क्या दे रखे है, नीचे वाली सीरीज में आपका मिसिंग नंबर है, यानी 1 2 एक का डिफरेंस, 2 3 एक का डिफरेंस, 3 7 किसका डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। अब देखो ध्यान से 1 1 4
फिर से 4 आएगा। ठीक हो गया, फिर से 4 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 1 4 4, फिर से 1 1, फिर से 4 4। इसी तरह होगा 7 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 4 11, तो 11 आ जाएगा मिसिंग नंबर। तो आज के सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।